बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा फंडेड प्रोजेक्ट जो UNFPA के साथ मिलके यूथ पॉलिसी को हम डिस्कस कर रहे थे, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म का आगाज़ हमने किया है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, तो 16 डेज़ जो है वो स्टार्ट होता है 25 नवंबर से, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है, और एंड होता है 10 दिसंबर को, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। तो ये 16 दिनों के जो कैंपेन है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक ARSP गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इसको सेलिब्रेट करता है। और इस दफ़ा का जो थीम है यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट डिजिटल हरासमेंट, डिजिटल वायलेंस, जो कि तमाम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल वायलेंस टुवर्ड्स वेमेन एंड गर्ल्स, उसको हम एंड करें। तो इस थीम के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल स्टेप्स ले लें, जिसमें FIA इन्वॉल्व हैं, जिसमें एंटी हरासमेंट लॉ जो है वो बना हुआ है 2013 का, उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस 2022 में अप्रूव हुए हैं, उसको हम अप्लाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करें इदारों में, ताकि तमाम इदारे ना सिर्फ फ़िज़िकल स्पेस में हरासमेंट से पाक हो, बल्कि जो डिजिटल स्पेसेस में हरासमेंट है, वायलेंस है, उसको कम किया जा सके। थैंक यू। तस्लीम ज़हरा, चेयरपर्सन दारुल हुनर फाउंडेशन, जैसे कि आपके इल्म में है 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ है। ख़वातीन जितनी भी जहाँ पे भी है माशाल्लाह अपनी राइट्स के लिए लड़ रही है, हिम्मत कर रही, एम्पावर हो रही है। इसी तरह हम भी ख़वातीन बाहम माजूरी, और मैं ख़ुद भी एक खातून हूँ डिसेबिलिटी के साथ, हमारी भी कोशिश है कि हम इन ख़वातीन बाहम माजूरियों को मुख्तलिफ स्किल सिखा के इनको एजुकेट करके बाहर निकालें, क्योंकि आज का दौर जदीद दौर कहलाता है, जिसमें जब तक खातून खुद मेहनत नहीं करेगी, हिम्मत नहीं करेगी, कोई मेरिकल उसके साथ होना नहीं है। इसीलिए ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म ही है जिसमें अप्रिसिएशन दी जाती है उन ख़वातीन को, स्पेशली हर्डल्स और चैलेंजेस को फेस करके अपना लोहा मनवाती हैं आगे बढ़ के। और साथ साथ उन ख़वातीन के लिए एक पैगाम 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के तवज्जुद से कि आप खुदारा घरों से निकले, अपने पोटेंशल्स को देखें, अपनी हिम्मत को देखें कि अल्लाह तबारक तआला ने आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी रखी है जो कि आप खुद मेहनत करके किसी दूसरी खातून के लिए मिसाल राह बन सकती हैं। अगर हम बात करें मुश्किलात की, तो मुश्किलात तो इंसान के साथ साथ चलती रहती है, बट मायूसी जो है वो इंसान को पीछे की तरफ धकेलती है। तो हिम्मत करने से इंसान आगे बढ़ता है। इसीलिए बहुत सारी हम देखें तो हमारी इस्लाम में भी ऐसी पॉइनर ख़वातीन है, इसके अलावा हमारे पाकिस्तान लेवल पे भी ऐसी ख़वातीन है जो कि बहुत सारी चैलेंजेस के बाद अपना नाम कमाया है। और साथ साथ आज ARSP के ताउन से इनके पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ बहुत अच्छा यहाँ पे कंसल्टेशन वर्कशॉप रखा गया यूथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ये खुशाइन बात है कि जिस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, या फिर हमारे गवर्नमेंट के इदारे वो किस तरह से जिस तरह काम कर रही है, उनके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर हम क्या चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और उनमें भी बिलखुसूस ख़वातीन बाहम माजूरी की, तो हमें आगे आने की ज़रूरत है। जब तक हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ GB और हमारे दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके शाना बशाना हमें एक्सेसिबल जगह दी जाएं, हमें भी उन अपने साथ रखा जाए, तो वो दिन दूर नहीं जो 15% की आबादी में से भी 7% वुमेन विद डिसेबिलिटी की आबादी है, वो भी इकोनॉमिक रेट में अपना लोहा मनवा सकती है। और वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ARSP का, हमेशा हमारा साथ देती है, आवाज़ बनती है, और हम आगे बढ़ के इनको यही बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारा ऐसा कारवां है, इनको भी हम आगे लीड करना चाहते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़रा अमीर है और मैं वुमेन चैम्बर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ, और मैं CEO हूँ शी-टेक वोकेशनल एंड फैशन इंस्टीट्यूट की, और ऑनर हूँ हना ब्यूटी सैलून की। तो आज का हमारे यहाँ पे जो ARSP का सेशन था, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत मज़ा आया। हमारे जितने भी हमारे ARSP के हेड्स हैं, इन सब ने बहुत एफ़र्ट्स की हैं हमारी यूथ के लिए। हमारे उनका विज़न बहुत अच्छा था आज का जो ओवरऑल जो प्रोग्राम था। तो हमारे जो डिपार्टमेंट में हमारे जो चैम्बर से रिलेटेड हमारी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनसे हमारा जो काम है उनके लिए हमारी एंटरप्रेन्योर्स माशाल्लाह बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत
ہمارے ناردرن ایریاز میں بھری ہیں، لیکن ان کو NGOs اور ان کا تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے NGOs ہیں، جیسے ہمارا چیمبر ہے، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چیمبرز ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے بزنسز خواتین جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کو امپاور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور دوسرے NGOs اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کنیکٹ کرتا ہے۔ تو میں ہر کوئی بھی انٹرپرینور ہے ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب آ جائیں اور ہمارے چیمبر سے کانٹیکٹ کریں اور ہمارے تھرو جو ہے نا اپنے لیے اپنے روزگار کا آغاز کریں، اور اپنے جتنے بھی چھوٹے سے بڑے چھوٹے ہو یا بڑے ہو بزنسز ہوتی ہیں، خواتین اپنے آپ کو امپاور بنائیں، اور ایک اچھا سا پاکستان ہم سب کے لیے پاکستان میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ظاہر ہم سب نے امپاور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ۔